मित्रों, आप सभी को सुबह का प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं कन्या लग्न में भाग 2 में सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। मित्रों, कन्या लग्न में शनि पंचम और छठे भाव के अधिपति होते हैं, यानी कन्या लग्न में पंचम और खष्टम के अधिपति शनि महाराज होते हैं और एक दो भाव छोड़ करके सभी भावों पे अच्छा फल देते हैं। मित्रों, पिछले भाग में यानी पिछले पार्ट में मैंने लग्न से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी मैंने आप लोगों को दिया था। आज मैं सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मित्रों, विषयों पे आने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी एक प्रश्न मैं आपको फ्री बताऊंगा, जिसका कोई शुल्क नहीं लूँगा मैं। तो मित्रों, आते हैं विषयों पर। मित्रों, शनि देव अगर सप्तम भाव में कन्या लग्न में हो तो यहाँ पर शनि जो है मीन राशि में होता है, जो विवाह जो है विलम्ब से करवाते हैं और जीवन साथी उम्र में थोड़ा से बड़ा होगा। जातक का जीवन साथी सहयोग करने वाला होता है, जातक की शिक्षा अच्छी होती है और जातक टीचिंग आदि के क्षेत्र में लाभ होता है, यानी टीचिंग के क्षेत्र में जातक को नौकरी आदि मिलती है। जातक अपने कार्यों को लेकर के भ्रमित होता है, क्योंकि लग्न डिफरेंट है। मीन सप्तम भाव में राशि है और कन्या लग्न है, तो ये नैसर्गिक थोड़ा से शत्रु होते हैं, बल्कि मीन राशि ज्ञान है और कन्या राशि जो है वो बुद्धि का है, लेकिन थोड़ा से मतभेद होते हैं नैसर्गिक। तो यहाँ पे भ्रमित होती है जातक की बुद्धि। जातक का व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, पार्टनर्स होंगे उनमें भी बनती है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा से नैसर्गिक मतभेद होते हैं। जातक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकता है, यानी यहाँ पे अगर शनि है मैनेजमेंट का काम कर सकता है, यानी सप्तम भाव में शनि है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में जातक अच्छा लाभ कमा सकता है। जातक को जमीन आदि से भी लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पे गुरु और शनि तत्कालिक शत्रु हों, यानी यहाँ पे शनि है और गुरु तत्कालिक शत्रु हों, तत्कालिक का मतलब मित्रों ये होता है कि 1 2 3 घर आगे कहीं गुरु बैठे हों और यहाँ पर शनि बैठा हो और गुरु 1 2 3 घर छोड़ करके गुरु कहीं पीछे बैठे हो, तो ये तत्कालिक शत्रुता बनती है। अगर इनमें तो तत्कालिक मित्र होते हैं। तो माँ का स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि चतुर्थे सप्तम में है, तो माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है थोड़ा से। और जातक का विवाह जो है बहुत ही देरी से होता है और मतभेद बहुत होते हैं फिर जीवन साथी से। अगर यही तत्कालिक मित्र हैं तो फल अच्छे मिलेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर गुरु यानी शनि गुरु तत्कालिक मित्र हों तो फलों में शुभता मिलेगी, और तत्कालिक शत्रु होंगे तो थोड़ा से फलों में कमी आती है। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में शनि यहाँ पे अष्टमी से, तो यहाँ पे मित्रों नीच का हो जाता है। अष्टम भाव शनि कन्या लग्न में नीच का हो जाता है मित्रों। तो पहले तो शिक्षा लेने में जातक को बहुत कठिनाइयाँ मिलेंगी, बहुत ही मेहनत करने के बाद शिक्षा मिलती है। टेक्निकली नॉलेज जो है जातक को अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो शिक्षा जो है लेने में बड़ी कठिनाई आती है। कोई भी चीज़ समझने में बड़ा
ऐसे जातक वो लगाते हैं। गुस्सैल बहुत होते हैं। नसों से संबंधित कोई रोग हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है नसों में, और थोड़ा से पेट से संबंधित कोई जो है यानी लीवर आदि में या पैंक्रियास या नसों में, पेट की नसों में कोई जो है प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मित्रों शनि जो दीर्घायु तो बनाते हैं, लेकिन नीचता का है, बहुत ही स्वास्थ्य ऐसे जातक का खराब रहता है, संघर्षों भरा रहता है। लेकिन संघर्ष के बाद शनि यहाँ पर लाभ दिलाते हैं, शनि महाराज जो है। तो और यहाँ पर एक चीज़ है, अगर जातक धन संचय करता है और अपने मेहनत के बल पर जातक जो है सुखों को प्राप्त करता है। 1 2 3 कर्म क्षेत्र में दृष्टि है तो मित्रों गुप्त विद्याओं को ऐसे जातक का ज्ञान होता है। और यहाँ पे तीसरी दृष्टि है तो यहाँ पे मित्रों शनि की दृष्टि थोड़ा से वो होती है, तो कर्म क्षेत्र में बस आलस है, संघर्ष है, अपने सीनियर्स, अपने कर्म सीनियर्स या अपने ऑफिस टेबल पे जातक बहुत गुस्सा करता है। 3 4 5 6 7 जातक कुटुंब में भी थोड़ा से अनबन लिए होता है, यानी कुटुंब में जो है अनबन होता है, लेकिन यह कुटुंब के लिए जातक करते हैं। धन का लाभ अवश्य होते, क्योंकि शनि जो है अपनी मित्र राशि को देख रहा है 8 9 10, और शनि की यहाँ पे दृष्टि अपनी राशि में पड़ रही है, तो इसलिए संघर्षों के बाद एजुकेशन होगी और संतान का लाभ होगा, लेकिन संतान से मतभेद होंगे। जो है जातक को संतान के स्वास्थ्य की चिंता अवश्य होती है। शनि नीच में बैठा, लेकिन दृष्टि भी जो है थोड़ा से पीड़ित है। जातक को सुख जो है मिलता है, लेकिन देरी से मिलता है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, अपनी अगर कहीं पे संघर्ष हो, अपना वाद विवाद हो, तो एक बार आप वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को मिसगाइड या मिसयूज़ बहुत किया जाता है। इनके अपने लफड़े नहीं होते हैं। बस ये आप जान लीजिए कि जातक दूसरों की लड़ाई लड़ता है, इसलिए दुश्मनी समाज में होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे शनि है मित्रों कन्या लग्न में किसी भी जातक के आपके परिवार में, तो यहाँ पे हनुमान जी की शरण में जाए और गरिष्ठ भोजन ना करें, तो शनि यहाँ पे लाभ देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में शनि अगर यहाँ भाग्येश भाव में है, नवम भाव में, तो यहाँ पर शनि जो है नवम भाव में हो, तो शनि यहाँ पर जातक को चतुर बनाता है, चालाक बनाता है, और एक उत्तम शिक्षा दिलाता है। यानी शनि यहाँ पर अच्छी शिक्षा एजुकेशन दिलवाते हैं। जातक मेहनती और बुद्धिमान होता है। जातक सरकारी हो या अर्ध सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। जातक विदेश में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। 1 2 3 और जातक भाग्यवान होता है। इनके कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से होते हैं, यानी कोई भी काम करेंगे तो इनके आप वो योजना प्लानिंग से ऐसे जातक काम करते हैं। जातक धनी होता है और अच्छा धन कमाते हैं। जातक के शत्रु होते हैं, लेकिन शत्रु जो है यहाँ पे शनि शत्रु का अंत कर देता है, यानी शत्रु जातक के बन तो जाते हैं, लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं। जातक व्यापार में भी उत्तम सफलता मिलती है। जातक को बिजनेस आदि में भी अच्छी सफलता मिलेगी। धनी होता है जातक। जातक को थोड़ा से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जातक अपने भाई बहन के लिए धन से मदद भी करता है। 1 2 3
मित्रों यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ी तो बड़े भाई और मित्रों से थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होगा, लेकिन मदद करेगा। 4, 5, 6, 7 छोटे भाइयों से भी जो है, आप ये समझ लीजिए कि छोटे भाई हैं और वहाँ पे वृश्चिक राशि है तो मतभेद होंगे, लेकिन जातक मदद करता है। 8, 9, 10 अब शनि की यहाँ पे अपनी राशि में दृष्टि है तो शत्रु होंगे, लेकिन ऐसे जातक को शत्रुता यानी जो जातक के शत्रु होंगे, चाहे गुप्त शत्रु हों चाहे सामने के शत्रु हों, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ शनि महाराज कर देते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है और दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का मैं विशेष चीज़ बताऊंगा, जातक अगर लॉ करे या वकालत के क्षेत्र में जाए तो जातक को अच्छी सफलता मिलती है। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पे एक चीज़ का और आ जाते हैं। जातक अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं रख पाते हैं मित्रों, क्योंकि ये यहाँ पे शनि झुकना पसंद नहीं करते हैं। और चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटे भाई बहन हो, मित्र हो, लेकिन रिश्ता रख नहीं पाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ का है तो यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा गरिष्ठ भोजन ना करें, और छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, बड़ी यात्राओं से लाभ नहीं मिलता है यहाँ पर। अब आ जाते हैं मित्रों 10वें भाव में। यहाँ पर शनि हो, शनि अगर यहाँ पे 10वें भाव में मिथुन राशि का होता है मित्रों, यहाँ पर शनि जातक को शिक्षा अच्छी करवाते हैं। जातक मेहनती होता है और मैनेजमेंट हो या व्यापार के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। जातक सरकारी नौकरी में भी अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। जातक अपने कार्यों के क्षेत्र में यानी अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता जातक को मिलती है। जातक चालाक, कूटनीतिक, बुद्धिमान होता है। यहाँ पर बैठे शनि जातक को राजनीति में भी अच्छी सफलता दिलाते हैं। जातक को अपने पिता से सहयोग प्राप्त होता है। जातक को सरकार और शासन से भी लाभ प्राप्त होता है। जातक का दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। जातक का विवाह देरी से होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि में सफलता मिलती है और कोर्ट कचहरी में भी जातक को लाभ मिलता है। जातक यानी वकील बन सकता है, PCSJ की तैयारी करे तो वो भी बन सकता है। लेकिन जातक को शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। 1, 2, 3 अब यहाँ पे दृष्टि है तो मित्रों स्वास्थ्य का मेन चीज़ ध्यान रखें, कोई फालतू का वाद विवाद ना हो, क्योंकि तीसरी दृष्टि है यहाँ पर। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है मित्रों चतुर्थेश में, तो सुखों में थोड़ा से सुख होते हुए भी सुखों में कमी करते हैं। 8, 9, 10 यहाँ पे 10वीं दृष्टि है तो शनि यहाँ पर दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा से डिफरेंस होते हैं जो है, और विवाह आदि थोड़ा सा विलंब से होता है। लेकिन यहाँ पे शनि बैठता है तो सरकार से लाभ, पिता से लाभ, और क्योंकि दिग्बलीय तब यहाँ पर दोनों ही बातें निकलती हैं। विवाह विलंब से होगा लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। कोर्ट कचहरी से भी लाभ मिलता है, तो यहाँ पे शनि अच्छा फल देते हैं मित्रों। बस ये दृष्टि है शनि की, यहाँ पर थोड़ा से विवाह जो है, मैरिज जो है वो देरी से कराते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है।
अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में शनि अगर 11वें भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर शनि कर्क राशि का है मित्रों, चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी है, तत्कालिक शत्रु नहीं है, तब तो यहाँ फल अच्छा मिलेगा। अब दोनों ही फल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर शनि कर्क राशि का है, अगर चंद्रमा और शनि तत्कालिक शत्रु हो तो धन आएगा, लेकिन धन को संचय नहीं कर पाएगा। फिर शनि के सारे फलों में कमी आ जाएगी। यहीं शनि और चंद्रमा, यहीं पर शनि और चंद्रमा तत्कालिक जो है मित्र हो तो जातक बुद्धिमान होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है जातक को, बड़े अधिकारी का खास होगा। यानी बड़े अधिकारी का मतलब यह है कि मित्र भी हो सकते हैं, स्टोनो भी हो सकते हैं, पीए भी ऐसे जातक हो सकते हैं। और ऐसे लोग बड़े लोगों की संगति में रहते हैं, यानी बड़े बड़े स्टेटस वालों के साथ उठना बैठना होता है और एक अपनी पहचान जातक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि जातक को चतुर चालाक बनाते हैं। जातक अपने बुद्धि से काफ़ी धन कमाता है और ऐसा जातक थोड़ा सा आइडियल होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति वाला होता है। जातक अपने कार्य जुगाड़ लगा करके करवा लेते हैं, यानी अपने कार्य हो तो कोई ना कोई आइडिया से अपने कार्य को ये पूरा करवा लेते हैं। जातक के संतान देरी से होती है, पहली पुत्री होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जातक को शनि और चंद्रमा तत्कालिक मित्र हो तो अच्छा फल अवश्य मिलता है। यहाँ पर शनि जमीन से संबंधित कार्यों में भी लाभ अवश्य दिलाते हैं। मित्रों आप यहाँ पे देखिए कर्क राशि का है, तो कर्क राशि का शनि एक तो बहुत स्ट्रगल करवाते हैं, और अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तब तो फल अच्छा मिलेंगे। तत्कालिक मित्र हो तब अच्छा फल मिलेगा, अगर तत्कालिक शत्रु हो तो शनि यहाँ बहुत संघर्ष करवाएंगे। और तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे है लग्न में, तो शनि की दृष्टि अगर लग्न में होती तो कुछ ना कुछ जो है तत्कालिक अगर शत्रु है तब तो जो है थोड़ा सा परेशानी देते हैं। 3 4 5 6 7 शनि की यहाँ पे सप्तम दृष्टि है, तो एजुकेशन तो अच्छी कराएंगे अगर तत्कालिक मित्र है। अगर और संतान लेकिन चाहे तत्कालिक मित्र हो चाहे तत्कालिक शत्रु हो तो वो पहली कन्या ही देते हैं। 8 9 10 थोड़ा से लीवर से संबंधित या कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देते हैं। तत्कालिक मित्र हैं तो ट्रीटमेंट मिलने पर ठीक हो जाता है, और तत्कालिक शत्रु हैं तो जातक जो है थोड़ा सा विलम्ब से ट्रीटमेंट करता है, और जो है रोग दवाई करेंगे तो ठीक रहेगा, दवाई नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें उभर के आ जाती हैं। नसों से संबंधित थोड़ा से जातक को प्रॉब्लम होती है। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में अगर शनि 12वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर शनि सिंह राशि का होता है, शत्रु राशि मित्रों। ये बैठे शनि, यहाँ पर अगर शनि बैठा 12वें भाव, जातक की पढ़ाई के लिए धन कमाने के लिए विदेश जाएगा। जातक का जहाँ जन्म होता है मित्रों वहाँ से लाभ कम मिलता है, और जातक एजुकेशन हो कमाने के लिए बाहर जाता है, जन्म स्थान से बाहर पढ़ाई होगी। जातक ऐसा जातक विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकता है, या धन के लिए कोई नौकरी है विदेश में तो वहाँ जा सकता है। जीवन में संघर्ष बहुत होता है, यहाँ पर संघर्ष में जातक को धन खर्च ज़्यादा होगा, यानी ऐसा जातक खर्चीला स्वभाव का होता है, और जातक व्यर्थ के झगड़ों में भी पड़ता है।
यहाँ पे शनि मित्रों अगर ये यहाँ पे शनि है सिंह राशि का, तो आप ये समझिए कि जहाँ पर भी ये रहेंगे वाद विवाद करेंगे और केस बहुत लगते हैं। यहाँ जेल जाने की स्थिति भी बनाते हैं मित्रों शनि। यहाँ पर शनि और सूर्य तत्कालिक मित्र हों तो फल अच्छा मिलेगा। यानी तत्कालिक मित्र क्या, यहाँ पे शनि और सूर्य तत्कालिक मित्र, यानी 1 2 3 घर आगे कहीं पर सूर्य नहीं हो, यानी इनमें सूर्य हो, इनमें सूर्य हो, तो तत्कालिक मित्र होंगे तो फल अच्छा मिलेगा। अगर तत्कालिक शत्रु हैं, यानी ये 1 2 3 घर छोड़ करके इनमें कहीं बैठा है सूर्य, या 1 2 3 घर पीछे इन तीनों घर में नहीं है सूर्य और इनमें कहीं बैठा, तो ये तत्कालिक शत्रु होते हैं, तो फल अच्छा यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर शनि सूर्य तत्कालिक मित्र हो तो जातक को शनि लाभ देंगे, या फिर लग्नेश मजबूत की स्थिति में आपकी लग्नेश मजबूत हो, यानी कन्या लग्न में बहुत अच्छी पोजीशन हो तो तब लाभ मिलेगा। और मजबूत हो तो विपरीत राजयोग शनि देते हैं यहाँ पर, यानी लग्नेश यहाँ पे मजबूत है तब शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना देंगे। और फिर यहाँ पे जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो फिर धन भी अच्छा आएगा, शत्रु का यानी दमन होगा, यानी कंप्रोमाइज करके कैसे भी करके शत्रु शांत हो जाते हैं। अगर कोई रोग है जो है वो ठीक हो जाता है। लग्नेश मजबूत हो विपरीत राजयोग की स्थिति में शनि अच्छा लाभ देते हैं, या फिर तत्कालिक शनि और सूर्य में मित्रता हो तब लाभ मिलेगा। और अगर तत्कालिक मित्र नहीं है शनि और सूर्य तब लाभ कम मिलता है। इसमें मेन चीज़ यह है कि इन तीनों पोजीशन में अगर शनि सूर्य की मित्रता हो तत्कालिक तब अच्छा फल मिलेगा मित्रों। और अगर सूर्य या शनि और सूर्य की शत्रुता हो तब फल अच्छा नहीं मिलते हैं, या फिर लग्नेश मजबूत हो तब विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी तब लाभ मिलेगा। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अगर बुध आपका मजबूत है कन्या लग्न में, लग्नेश मजबूत है तब शनि अच्छा आपको फल देंगे। ये था मित्रों कन्या लग्न में लगन से लेकर के पहले भाग में मैंने छठे भाव तक की फलों की जानकारी दी। कन्या लग्न में आज मैंने भाग 2 में 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी आप लोगों को दिया। मित्रों देखिए शनि कुंडली में चाहे जैसे बैठे हों, शुभ हो अशुभ हो, तत्कालिक मित्र हो या तत्कालिक शत्रु हो, लग्नेश मजबूत हो या ना हो, शनि के शुभ फलों के लिए मित्रों सबसे पहले तो आप गरिष्ठ भोजन ना करें। अमावस्या, पूर्णमासी, शनिवार को, मंगल को, यानी गरिष्ठ भोजन का मतलब ये है कि शनि से संबंधित भोजन जो है जो पसंद नहीं है, जैसे घुइयाँ हैं, बैगन है, गरिष्ठ भोजन आदि ना करें। और हनुमान जी की शरण में जाएं, मांसाहार भोजन ना करें, तो शनि के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें बढ़ोतरी होती है और अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ये मित्रों ये प्रैक्टिकल है, ये मैंने देखा। यानी शनि महाराज जी के दर्शन जो है पीपल के दर्शन कीजिए, मूर्ति के नहीं दर्शन करने। जिनमें आंखें जड़ित हों उनके दर्शन नहीं किए जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। मित्रों ये था कन्या लग्न में शनि महाराज जी के फलों की जानकारी। कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है मित्रों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों आप सभी को नमस्कार।